हेलो एवरीवन, आई एम वर्षा पारक और आज हम डिस्कस करेंगे डीएसओ के बारे में और एफजीसी के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस में ये एक फैल्कॉन कंपनी का है डीएसओ, जो कि 100C1G और 100 मेगाहर्ट्ज़ तक के 1GS एंड डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप यहाँ पर डीएसओ का फुल फॉर्म है। हम पहले सीआरओ पढ़ते थे और ये सीआरओ का एक एडवांस वर्जन है डीएसओ, जो कि शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ये काम आता है। उनके फंक्शन जनरेटर और वेव फंक्शंस की स्टडी के लिए ये मेज़रमेंट काम आते हैं। तो कुछ इस डिवाइस के बारे में, फंक्शन के बारे में हम देख लेते हैं कि किस टाइप से ये काम करता है और क्या क्या फंक्शन इसके अंदर इस डिवाइस में होते हैं। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन जनरेटर काउंटर। इसमें अलग अलग टाइप की वेव्स जनरेशन के लिए अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं और नीचे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 की। एंड यहाँ से आप उस चीज़ को एम्पियर को बढ़ा सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सटर्नल वायर को भी हम यहाँ पे देखते हैं। ये फंक्शन जनरेटर के लिए इस सीआरओ को, इस फंक्शन जनरेटर को मुझे इस सीआरओ से कनेक्ट करना है या डीएसओ से कनेक्ट करना होता है। तो इस केबल के थ्रू, फंक्शन केबल से मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, जो कि मैंने ये ज्वाइन किया है। और ये चैनल 1 पे मैंने इसको ज्वाइन किया है और चैनल 2 पर हमने एक दूसरी ओएक्स केबल ली है। और ये जो दूसरी ओएक्स केबल के अंदर ये इस टाइप की केबल्स होती हैं, क्लिप वायर्स। और ये क्लिप वायर्स, एक जो ब्लैक वाली है वो ग्राउंड को कनेक्ट करेगी और जो रेड वाली है वो फंक्शन जनरेटर का काम करेगी। ऐसे हम इस फंक्शन के अंदर 2 चैनल्स पे काम करते हैं, जिसमें ये चैनल 1 और चैनल 2 दिखाई दे रहा है। नाउ चैनल 1 एंड चैनल 2 के बारे में पढ़ने पर, चैनल 2 और चैनल 1 में एफजीसी दिया हुआ है। स्टार्ट करें। ये वेव फंक्शन जो मैं स्टडी कर रही थी, तब मैंने इस टाइप के वेव फंक्शंस को जनरेट किया था। इससे आप इसका हॉरिजेंटली प्रेस कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना हो तो। दैन स्केल से आप वर्टिकली इसको मूव करना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। अब ये चैनल 1 स्टार्ट है और अभी चैनल 1 की अभी हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम चैनल 1 को थोड़ा सा देख सकते हैं वेव्स में क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं। अभी मैंने ये चैनल 1 की केबल निकाल दी है, जो कि एफजीसी से जॉइंट थी। अभी मेरे पास ओएक्स केबल है। इस ओएक्स केबल के थ्रू देख रहे तो वेव जनरेटर आप देख सकते हो। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी वेव्स दिखा रही है। जिस टाइप की फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए उस टाइप की फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। सपोज़ मान लीजिए कि ये जो ओएक्स केबल है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये ओएक्स केबल, इस ओएक्स केबल को मैं अगर यहाँ पर आपको स्क्वायर वेव दिखाई दे रही होगी, स्क्वायर वेव, और नेक्स्ट ऐसे ब्लैक वाली है जो इसके नीचे से ज्वाइन करेगी, जिसको अपन ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। ऐसा क्लिप है। इस टाइप करने पर इस टाइप की वेव जनरेट हो रही है। ये हो गई स्क्वायर वेव। ये स्क्वायर वेव जनरेट कर रही है इस टाइप से। तो ये चैनल 2 की बात कर रहे थे हम, तो चैनल 2 ऑन है। चैनल 2 पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे होंगे। वर्टिकल पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है, वर्टिकल पोजीशन। सो ये वर्टिकल पोजीशन से देखिए कर्सर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये वाला कर्सर ऊपर नीचे हो रहा है, जिसमें आप इसके आराम से एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट का मेज़रमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ फंक्शंस जनरेटर के लिए कुछ एबिलिटीज़ दी हुई है। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें ये एक्वायरलिटी आपको बताई जाएगी, जिसमें मेज़र की अगर मैं बात करूँ तो मेज़र के लिए एम्पलीट्यूड चेंज होते जा रहा है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। और प्री शूट फ्रीक्वेंसी अभी 940 हर्ट्ज़ चल रहा है, फॉल कितना कर रहा है, एम्पलीट्यूड कितना चल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है, जिसमें आप मेज़रमेंट देख सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे बिटवीन लिखा हुआ है कि इनके बीच में ये इतना मीटर, ये दोनों इसके बीच में मीटर में है 63.6 मीटर। एंड चैनल 2 पे 500 मिली वोल्ट का वोल्टेज जा रहा है। इस टाइप से यहाँ पर दिखाई देता है। डिपेंड करता है आपको स्टडी किस टाइप से करनी है। यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन वाला ऑप्शन है, मतलब आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसका प्रिंट आप दे सकते हो डायरेक्टली प्रिंटर से कनेक्ट होके।
और दूसरा ये मल्टीपर्पज़ के लिए दिया हुआ है कि मतलब फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, बहुत सारी चीज़ों की दी हुई, तो उसको सेट करने के लिए मल्टीपर्पज़ वाला बटन दिया हुआ है। यहाँ पर मैथ्स है, मतलब दो वेव्स अगर चल रही है तो दो वेव्स को आप आपस में क्या ज्वाइन करना चाहते हो, ऑपरेट करना चाहते हो, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर में प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, तो वेव्स कुछ चेंज होती जाती है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो देखिए वेव्स का कुछ वेरिएशंस अलग आ रहे हैं। डिवाइड भी कर सकते हैं तो उसका वेरिएशंस अलग आएंगे। तो इस टाइप से आप ऑपरेटर से वेव्स के जनरेशंस को चेंज कर सकते हैं। इसको और अच्छा देखने के लिए आप इसको और ये इस टाइप की वेव्स आपको नज़र आ रही होगी, जो कि मैं इससे अभी सेट कर रही हूँ। ये इस टाइप की ट्रायंगल वेव भी आपको देखने को मिलती है। फिर ऑपरेशन देखते हैं। फिर इस ऑपरेशन को अगर अपन डिवाइड से हटा के फिर प्लस पर लेकर जाते हैं तो हमको इस टाइप की वेव वापस मिल जाती है। तो ये था वेव फंक्शन जनरेटर, जिसमें आप देख सकते हो वेव्स किस टाइप से ट्रैवल कर रही है। अब इसमें होता है एक ट्रिगर लेवल। ट्रिगर लेवल को हम देखें तो आप देख सकते हो ट्रिगर लेवल को मैंने यहाँ पर सेट करा है। तो ट्रिगर लेवल मतलब अब ये वेव्स यहाँ पर जनरेट करना चाहिए। लाइक होता नहीं है भूकंप की वेव्स देखें, या कुछ ऐसे सेट करनी होती है कि भाई ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके ऊपर पार किया तो बिल्कुल खतरा है। इस टाइप का जो ट्रिगर पॉइंट है वो हम लोग सेट करते हैं इसके अंदर। और हॉरिजॉन्टल मेनू है, अगर वापस आपको ज़ीरो पे सेट करना हो तो ये चीज़ है। ट्रिगर मेनू मैंने बता दिया कि ट्रिगर अगर मुझे करनी है किसी वेव को, तो अगर इसी वेव को मुझे फोर्स देना है, फास्ट फोर्स का देखना है, तो ये फोर्स आप जनरेट कर सकते हो। अगर इन्हीं वेव्स के इस फंक्शन जनरेटर में हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ हेल्प का बटन लगा सकते हैं। एक्सटेंशन ट्रिगर पॉइंट को अगर वापस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिस्प्ले है और ये डिस्प्ले में वेक्टर टाइप है। ये देखिए आप दूसरा डॉट टाइप में दिखाई दे रहे होंगे, सारी वेव्स डॉट्स टाइप में आ चुकी है। और अगर मैं वेक्टर टाइप में वापस रखूँ इसको तो ये वेक्टर टाइप में आ जाएगी, ठीक है। और देन ये फॉर्मेट है, एक्स वाई रेशो के अंदर तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और परसिस्ट किया तो वाई टी फॉर्मेट में हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज में आप देख सकते हो वेव फॉर्म में हम देख रहे हैं, तो वेव फॉर्म को चेंज करना हो तो सेटअप को चेंज करना हो, चैनल 1 को सेटअप करना हो, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये हो गया है। नेक्स्ट है आपका ये रन स्टॉप है। अगर मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो ये वेव्स यहीं पर स्टॉप हो जाएगी और आप इसका एनालाइज आराम से कर सकते हैं कि मुझे इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेव लेंथ फाइंड करना है, दो क्रिस्ट के बीच की एम्पलीट्यूड फाइंड करना हो, अगर इस वेव्स को ऊपर हॉरिजेंटली और वर्टिकल पोजीशन पर लेकर जाना हो तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे ये रहा 0 पॉइंट को मैंने यहाँ रख दिया, तो अब क्या होगा। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स वेव की अगर बात करें तो ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या होगा, ये बीच में रख दिया, ट्रांसवर्स वेव बन गई। तो ट्रांसवर्स वेव में इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, क्या एम्पलीट्यूड होगा, क्या फ्रिक्वेंसी होगी, क्या दो क्रिस्ट के बीच का वेवलेंथ होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से एनालाइज कर पाते हैं इस ग्रिड के अकॉर्डिंग। तो ये है वैल्यूज़ CRO एंड DSO। फंक्शन जनरेटर, इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है। अगर इस फ्रीक्वेंसी को मैं कुछ इस टाइप का दे रही हूँ और यहाँ पर मैं चैनल 1 को सेट कर रही हूँ, DC कपलिंग, ठीक है। ऑफसेट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, एम्पलीयर को बढ़ाया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से मैं इस फंक्शन जनरेटर को सेट जनरेटर काम करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है।
तो ये था हमारा फंक्शन CGC और ये है हमारे पास DSO। सो ये थे इसके फंक्शन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।